Relevant class 5th. Now we look lesson 9. Lesson 9, page number 48. Carrying out operation in a computer is known as processing. कंप्यूटर में संचालन को ले जाना, संचालन का काम करना प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन ए सेकंड। एक आधुनिक कंप्यूटर हजारों निर्देशों को एक सेकंड के अंदर फॉलो कर सकता है। ओनली द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन ए स्पेशल लैंग्वेज। केवल निर्देशों को हमें एक विशेष भाषा में देनी पड़ेगी। दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जिसे कंप्यूटर समझ सके। यहाँ पर बेटा कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो हजारों निर्देशों को एक सेकंड में सॉल्व कर सकता है। केवल निर्देश हमें एक खास भाषा, एक विशेष भाषा के रूप में देनी पड़ेगी जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। अ कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली। कंप्यूटर निर्देशों को आंख मूंद कर फॉलो करता है। डैट इज़ वाई इंस्ट्रक्शन हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली। और इसी कारण निर्देशों को हमें बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा जिससे कंप्यूटर अच्छे से समझ सके। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी The instruction must covered every step involved in an operation. The instruction must covered निर्देश का प्रत्येक स्टेप एक संचालन में शामिल होता है। If you miss even a single step, यदि आप एक भी स्टेप मिस कर देते, खो देते हैं, the computer will not correct it, तो कंप्यूटर इसका सही आंसर नहीं देगा। Therefore, one has to think carefully to imagine every step involved in any task. Therefore, इसलिए व्यक्ति को सावधानी से सोचना चाहिए। टू इमेजिन, कल्पना करने के लिए, Therefore, one has to think carefully to imagine every step involved in any task. इसलिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा प्रत्येक कदम को किसी कार्य में शामिल करने के लिए। प्रत्येक कदम को किसी भी स्टेप को, किसी भी टास्क में, किसी भी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए व्यक्ति को ध्यान से सोचना पड़ेगा। इफ़ यू मिस a set of code of instruction that makes it possible for computer to do a particular job is known as a program. A set of कोड का सेट ही निर्देशों का कोड का सेट ही होता है। That makes it possible, जो इसे संभव बनाता है for कंप्यूटर के लिए to do a particular job, एक पार्टिकुलर जॉब करने के लिए इज नोन, जो जाना जाता है एज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के रूप में। ए सेट ऑफ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर टू डू ए पार्टिकुलर जॉब इज नोन एज ए प्रोग्राम। और निर्देशों के सेट, कोड का सेट ही होता है जो कंप्यूटर को किसी भी पार्टिकुलर जॉब करने के लिए संभव बनाता है, जो प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। बेटा, प्रोग्राम एक ऐसा होता है जिसके अंदर कई टास्क होते हैं। जैसे प्रोग्राम में जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम में माउस को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको कई सारे टास्क मिलते हैं या कई सारे वो मिलते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, MS-DOS हो गया, पेंट हो गया या माई कंप्यूटर हो गया। तो सारे टास्क होते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब उसमें जाकर आप अपने प्रोसेस को करते हैं। कंप्यूटर हैज मेमोरी, कंप्यूटर के पास दिमाग होता है। डैट इज दे कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन।
जिसके कारण वे ढेर सारे डाटा अथवा सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। दे कैन कीप वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड साउंड इन देयर मेमोरी। वे शब्दों, संख्याओं, चित्रों और ध्वनियों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। And whenever we are in need of any information or data, and means और whenever में जब कभी भी, यू मीन्स आपको, और मीन्स होते हैं नीड में ज़रूरत, ऑफ एनी इंफॉर्मेशन किसी सूचना की या डाटा था डाटा की, वी कैन गेट इट, तो आप इसे पा सकते हैं डिस्प्ले पर, द डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन के डिस्प्ले पे विदिन सेकंड से 1 सेकंड के अंदर ही करा। एंड व्हेन एवर यू आर इन नीड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डाटा, और जब कभी भी आपको किसी भी सूचना अथवा डाटा की ज़रूरत होती है तो आप इसे स्क्रीन के डिस्प्ले पर 1 सेकंड के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। एंड इवन प्रिंट ऑन पेपर, और यहाँ तक कि आप पेपर भी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अकाउंट्स, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस, बुक्स, पिक्चर एंड म्यूजिक कैन बी स्टोर इन ए कंप्यूटर। ये बेटा अकाउंट्स मीन्स खाता होता है बेटा, कोई भी खाता। अकाउंट्स, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस, बुक्स, पिक्चर और म्यूजिक एक कंप्यूटर में इकट्ठा हो सकती हैं। अ कंप्यूटर इज नथिंग बट ए मशीन। एक कंप्यूटर कुछ नहीं होता है सिवाय मशीन के। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, इट कैन नीदर फील नॉर थिंक। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, यह मानव के तरह नहीं, यह न तो महसूस कर सकता है और न सोच सकता है। रेदर इट ओनली फॉलो द कमांड्स लाइक ए सर्वेंट, सिवाय एक नौकर की तरह आदेशों का केवल पालन कर सकता है। सिवाय यह केवल निर्देशों का पालन करता है एक नौकर की तरह। It has no brain of its own. It has no brain of its own. इसका अपना स्वयं का दिमाग भी नहीं होता है। Therefore, इसलिए it has got no common sense either. इसलिए इसके पास कोई इसका कॉमन सेंस भी नहीं होता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ गुड स्टोरी और गुड पोएम, यह न तो एक अच्छी कहानी अथवा न ही एक अच्छी कविता को उत्पन्न कर सकता है। यह न एक अच्छी कहानी और न ही एक अच्छी कविता को उत्पन्न कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, एक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। डैट इट हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन कमांड, जब तक कि इसे पहले से ही कोई आदेश ना दिया जाए। इट कैन नॉट मेक जजमेंट ऑन इट्स ओन अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन इट, यह न तो उन निर्देशों पे इट कैन नॉट मेक जजमेंट ऑन इट्स ओन अबाउट द इंस्ट्रक्शन, यह न तो उन निर्देशों पर कोई जजमेंट ही कर सकता है, कोई राय ही दे सकता है। यह न तो स्वयं ही उन निर्देशों पर कोई राय ही दे सकता है जो उसे दिया जाता है, जो निर्देश उसे करने के लिए दिया जाता है, यह न तो उन निर्देशों पर अपनी कोई राय भी दे सकता है। थस अ कंप्यूटर इज जस्ट ए सपोर्ट टू आवर ब्रेन, इस प्रकार कंप्यूटर ठीक केवल हमारा कंप्यूटर इज जस्ट अ सपोर्ट टू आवर ब्रेन, इस प्रकार कंप्यूटर हमारे दिमाग का केवल एक सपोर्ट होता है, सहायता करने वाला होता है। Moreover, a computer is not aware of itself. यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर स्वयं के बारे में भी कुछ नहीं जानता है। We have a brain, हमारे पास एक दिमाग होता है। The brain has emotion, और दिमाग में भावनाएं होती हैं। It can feels, यह चीज़ों को सोच सकती है। It can be happy और sad, यह खुश भी हो सकती है और यह खुश अथवा दुखी हो सकती है। बट ए कंप्यूटर डज नॉट हैव ए ब्रेन, लेकिन एक कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट फील थिंग्स, इसलिए यह चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकती है। अंडरस्टैंड? तो बेटा यहाँ तक आप पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में।
So complete your read this paragraph. That's all.